लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, क्या कहा जाए इसे, आपकी सफलता या असफलता? क्योंकि आपकी पार्टी ने महज एक सीट जीती और आप जो आपका लक्ष्य था कि नीतीश कुमार की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लूज़ करे, वहाँ 40 से ज़्यादा सीटों पर आप उन्हें हराने में कामयाब रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे कई लक्ष्य थे। मुझे लगता है उसमें से अधिकांश लक्ष्यों की हमारी प्राप्ति हुई। पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाना वो उसमें से लक्ष्य था, पार्टी के जनाधार को बढ़ाना वो उसमें से लक्ष्य था। आज मुझे खुशी है कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत जनाधार तैयार नहीं हुआ हो। इससे पहले हम लोगों को कहा जाता था कि भैया पुछलग्गू पार्टी है, कहाँ है आपके पास प्रत्याशी, कहाँ आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में इकलौती ऐसी पार्टी जिसने अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़रूर सीटों की संख्या को महत्व दिया जाता है कि आप कितनी सीटें आप जीतते हैं। उसमें ज़रूर हम लोगों से चूक हुई, बट हाँ, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर पर आई। कई हमारे प्रत्याशी 50,000 55,000 मत पाकर अभी उस सीट को नहीं जीत पाए। इस बात को मैं ज़रूर मानूंगा, बट हाँ, पार्टी में जिस तरीके से एक नई ताकत आई है, एक नई ऊर्जा आई है, पार्टी का एक मजबूत नए स्वरूप पे एक जनाधार तैयार हुआ है। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2025 में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, ये विश्वास ज़रूर है। नीतीश कुमार जेल जाते जाते रह गए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं। जांच तो चल ही रही है। आयकर विभाग ने जिस तरीके से जांच की शुरुआत की, बहरहाल आज की तारीख में जो नई सरकार है, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की वो कैसे जांच करती है, नहीं करती हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी का कोई अगर इसमें डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस होता या हम लोग कोई डिसाइसिव फैक्टर होते तो ज़रूर मैं अपनी बातों को रखता। जैसे आप लगातार कहते हैं कि मोदी के हनुमान हैं, क्या इस नई सरकार में अपने एक विधायक को ऑफर करेंगे अपनी सहभागिता उसमें? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन नहीं रहेगा। केंद्र में आप हैं मोदी के साथ? जी बिल्कुल, केंद्र में हम लोग के तमाम सांसदों का पूरी तरीके से समर्थन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था और रहेगा। बिहार में कोई और मोर्चा या कुछ उस तरह से नया गठबंधन का स्वरूप कुछ देखते हैं, तेजस्वी के साथ या फिर माइनस नीतीश कुमार? कुछ कहीं पे भी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी जिस मजबूती के साथ अपने लक्ष्य में चली है, पार्टी को एक नई मजबूती देना, उसी पर कायम रहेगी। इसी तरीके से अकेले चल के 2025 का भी लक्ष्य हम लोग हासिल करेंगे। 2025 भी आप अकेला चलो की राह पे चलेंगे? बिल्कुल, अगले 5 साल लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक अलायंस में है प्रदेश में, और जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका समर्थन करना लोक जनशक्ति पार्टी के लिए संभव नहीं है। हम लोग अगले 5 साल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर और मेहनत करके जनता के बीच जाएंगे। कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने का समय ज़रूर हम लोग को थोड़ा कम मिला, बट अगले 5 साल की रणनीति यही रहेगी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हर गांव तक लेकर जाना। अच्छा, क्या कारण है कि बिहार में दो युवा चेहरे, तेजस्वी यादव भी अकेले चल रहे थे, गठबंधन तो उनका था लेकिन अपने दल में वो इकलौते चेहरे थे। लालू प्रसाद यादव का चेहरा नहीं था, राबड़ी देवी का भी चेहरा नहीं था, दूसरी तरफ आप थे, तो तेजस्वी इतने सफल और चिराग असफल? देखिए, असफलता का वही है पैरामीटर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे बोल रहे हैं। अगर मैंने अपना जन प्रतिशत अगर मैंने बढ़ाया, मत प्रतिशत अगर मैंने बढ़ाया, जन समर्थन अगर मेरा बढ़ा है, तो ये असफलता कैसे हुई? लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है और लोकतंत्र आंकड़ों को मानता है। हाँ, अगर सिर्फ आप सीटों की संख्या के आधार पर अगर आप बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जो भी सेफोलॉजिस्ट होता है, जो भी जानकार होता है, वो मत प्रतिशत को भी हाँ, अगर मेरी अगर जमानत जब्त हो गई होती तो आप ज़रूर मुझ पर उंगली उठाते। आप कहते कि भैया आप तो 5वें 6ठे नंबर की पार्टी बनकर रह गए, तब आप मुझ पर ज़रूर उंगली उठाते। पर अगर मेरे प्रत्याशी 25 लाख वोट अगर पूरे प्रदेश में मिला, और वहाँ पर कई ऐसे दल हैं जो कि 4-4 5-5 झंडे के साथ भी 55 लाख 60 लाख वोट पा पाए हैं, वहीं पे मेरी पार्टी अगर अकेले लड़के अगर 55 लाख वोट अगर बिहार का अगर हासिल करती है, तो उसके बाद अगर आप असफल कहें तो ये बात मुझे लगता है कि शायद उचित नहीं है। चलिए, तो चिराग पासवान, मत प्रतिशत बढ़ा है, वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ा है, ये एलजेपी की सफलता है और तैयारी 2025 की है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।